नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे एसएससी ने ओटीआर भी चालू कर दिया है। ओटीआर का एक सीज़न चल रहा है कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और सभी प्रकार के, जैसे यूपी पुलिस हो उसमें भी ओटीआर भरना पड़ा था। तो अब ज़रूरत नहीं थी एसएससी को, क्योंकि वो पहले से ही यूज़र नेम और पासवर्ड का पूरा अच्छा करता था। आपको फॉर्म भरना था अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से, बट चेंजेस हो रहे हैं तो उन्होंने भी चेंजेस करे हैं एसएससी ने। तो हम कैसे कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं पूरा ए टू जेड, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन पे जाना है, एसएससी की पुरानी वेबसाइट पे, और जाके सबसे पहले जो है उस पर क्लिक कर लेना है और ये ओपन हो रहा है। हाँ, देखिए पूरा ये वो दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है एसएससी की तरफ से। अब हम उस नई साइट पे जाएंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये ssc.gov.in, यहीं से ये यही है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे ना, ये ड्रॉ तो मैंने हटा दिया, हटा देता हूँ इसे, एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पे यहीं से क्लिक करेंगे, लीव हो गया है। तो अब देखिए ये बिल्कुल नई वेबसाइट है। हाँ, मोदी जी बिना वेबसाइट कैसे रहते, ठीक है। तो फिर हम लॉग इन रजिस्टर्ड, ये लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये कर्सर मूव होते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर ये है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। मैंने भी अपना डाल के देखा पुराना, बट ये नहीं है वैलिड, क्योंकि आपको न्यू बनाना पड़ेगा। आप परेशान मत होइएगा, डालना नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन की जगह रजिस्टर्ड पर नाउ पे करने हैं, और मैंने करके देख लिया है, ये बार बार फेल हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर है, पर हम और तरीका है हमारे पास एक और। यहाँ पर कैंडिडेट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ये ओटीआर, लीजिए पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया है। मैं वो बता देता हूँ, अभी साइट बहुत बिजी चल रही है इसलिए नहीं हो पा रहा है, बार बार मैंने तैयार करा नहीं हो पाया, ठीक है। पूरा पूरा वो है, आपको बता देता हूँ किस तरीके से, ठीक है। यही है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको पुराना हो मत डालिएगा, उसे वो नहीं चलेगा नहीं। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड नाउ पे जाना है सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर जैसे जाएंगे आप, आपको ये वाला पेज जो मैंने खोल के दिखाया था वही खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 पर्सनल डिटेल, स्टेप नंबर 2 पासवर्ड क्रिएशन, स्टेप नंबर 3 एडिशनल डिटेल्स, स्टेप नंबर 4 डिक्लेरेशन। तो 4 स्टेप्स में बनना है आपको ओटीआर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक इस तरीके से फिल पर्सनल डिटेल फॉर्म, आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे वाइट कर देता हूँ, शायद अब आपको सही दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब और भी कर दिया है, थोड़ा बड़ा हो गया शायद। हाँ, पर्सनल डिटेल, ठीक है। सबसे पहले इसमें दे रखा है आधार कार्ड, ये रहा पर्सनल डिटेल। तो इसमें डू यू हैव आधार कार्ड, जिसपे है यस, जहाँ तक है सभी के पास है। अगर नहीं है तो ये सेकंड टाइप वाला दे रखा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसमें अपना आधार कार्ड डाला और वेरीफाई आधार कार्ड डाला, ठीक है ना। इसके बाद हम ये, अगर आपके पास बाई चांस आधार कार्ड नहीं है, किसी ने नहीं बनवाया है फॉर अदर रीजंस, पता नहीं क्यों, ठीक है, तो वो अपना आधार कार्ड मतलब आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेगा। और जैसे कि इसमें डीएल है, पैन नंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आपका नेम जो 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वही होता है। ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मिस्टेक अगर होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो मिस्टेक ना हो, ये आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ अपना कैंडिडेट नेम यहाँ अपना वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ ये देखिए एसएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एसएससी ने पूछी है, क्या आपने कभी नाम चेंज करवाया है, यस और नो। अधिकतर का नो होता है, बट कभी कभी किसी को स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ चेंज कराना पड़ता है, उसके लिए है तो न्यू नेम और वेरीफाई न्यू नेम, ठीक है। उसके 10th के बाद पूछा है। जेंडर, यहाँ पर जेंडर पूछा है, उसे वेरीफाई करना है। यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, या फादर्स नेम, फिर इसके बाद फादर्स नेम को वेरीफाई करना है, फिर मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को वेरीफाई करना है, फिर यहाँ पर अपना बोर्ड चुनना है जिससे आपने 10th करी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है या वेरिफिकेशन करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपना 10th का रोल नंबर, ठीक है। फिर अपना वेरीफाई कर देना रोल नंबर आप। फिर ईयर ऑफ पासिंग, ये 10th का ही पूछा है, कभी आप सोचे 10th या 12th का, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी ने 10th करी हो, 12th करी हो, जैसे कुछ निकलती हैं 10th से एसएससी की, वो 12th करी हो सीएचएसएल के लिए। फिर वरना सीजीएल तो है ही, ग्रेजुएशन लेवल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो भी आती है इसमें, ठीक है। फिर
हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन वही अपना वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कैंडिडेट का अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे क्या आएगा ना, एक सेंड ओटीपी करके आएंगे तो ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं हम। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंटिन्यू कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो 14 डे फेलिंग वगैरह लिखा हुआ है, इस पर आप गौर मत करिए क्योंकि आप तो अगले दिन ही या फिर उसी दिन कर लेंगे। फिर अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो पहले अभी बना है वही आपको डालना है। फिर पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा ना, अपने फ़ोन या फिर नंबर, जो आपका फ़ोन होगा मैसेज SMS पे आ जाएगा या ईमेल पे आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है वो डालना है। यहाँ कैप्चा डालना है पूरा, जो भी डालना है, कैप्चा के बाद साइन इन कर दीजिएगा, ठीक है। साइन इन के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो ओल्ड पासवर्ड जो आया है वो अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस पासवर्ड डालते हुए कई बार मिस्टेक हो जाती है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें, इंक्लूड 1 अपर केस, 1 और मोर लोअर केस, 1 इंक्लूड नंबर और 1 इंक्लूड स्पेशल केस। ये कहने का चाह रहा है ना, जैसे कि हम बनाना चाहें SSC में S कैपिटल है, फिर इसमें S स्मॉल है, S @ अभी का साल ले लेते हैं 2024, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हमारे बन गए, एक कैपिटल है, एक अपर केस में, बाकी सब स्मॉलर है, एक स्पेशल केस हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना नाम हो @ या फिर हैशटैग जो भी कुछ लगाना हो आपको लगा सकते हैं, ठीक है। अपना पासवर्ड कंफर्म कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एक नया वो है, क्योंकि अगर आप कभी भूल जाते हैं अपने पासवर्ड तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना सेलेक्ट करना है, उसमें आंसर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। और प्लीज़ वही भरिएगा जो आप याद कर पाएँ। अगर आप भूलोगे पता नहीं उसके बाद किस तरीके से होगा, बट हाँ ये अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों क्वेश्चन। फिर सेव एंड नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टार्टिंग में मिला था, पासवर्ड न्यू वाला, और फिर अपना कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट जो थर्ड स्टेप वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल डिटेल, एडिशनल डिटेल में यहाँ से शुरू हो गई है। यहाँ अपनी कैटेगरी जो भी हो, OBC, EWS, जर्नल, SC, ST, अच्छे से ध्यान से चुन लीजिएगा जो भी आपको करना है, ठीक है। फिर ये अपना कैटेगरी वेरीफाई करनी है, नेशनैलिटी इंडियन, और कोई अदर हो तो वो अदर दे रहा है, कोई नेपाल हो या फिर भूटान से कोई हो, श्रीलंका वगैरह, वो अलग दे रखा है, ठीक है। अच्छा, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई देखिए कोई भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, सबसे आसान जो होते हैं मोल्स, ठीक है, तिल जो होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। अ पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो जितने भी डिसेबल्स लोग होते हैं या डिफरेंट एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, आप देख लीजिए। ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन के लिए VH है, डेफ और हार्ड हियरिंग के लिए HH है, OH बाकी बचे हुए के लिए अदर ये रहा, ऑटिज्म, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक सब। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है मेन, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, ठीक है, इस अपना स्टेट चुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। फिर यहाँ पे है कि जो भी आप प्रेजेंट है, जैसे कि क्या होता है ना इसमें, इसका मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या होता है। फिर जैसे भी रीजन से आप भरेंगे ना उसी पे आएगा, जैसे परमानेंट, जैसे आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं तो ये दिल्ली में आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। वहीं पे आपको अगर कोई पोस्ट भेजना हुआ SSC को तो वो इस एड्रेस पे भेजेगा, ठीक है। तो इसमें आपको वही एड्रेस, UT, डिस्ट्रिक्ट और फिर पिन कोड। सेव एंड नेक्स्ट, डिक्लेरेशन आपसे मांगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। व्यू OTR करना चाहें या डिक्लेयर कर देंगे तो डिक्लेयर हो जाएगा और ये आपका OTR कंफर्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी SSC की जितनी भी है एकदम बहुत तेज़ी से। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।